लेकिन आज हरियाणा की 3 कॉन्स्टिट्यूंसी में के लोग अभी हमें मिले हैं, तो उनका पूरा है कि भाई हम पूरा हरियाणा में चलेंगे और ये हक जो है, जो एक आम आदमी को ज़रूरी है जीने के लिए, वो हक हमको ज़्यादा। और मुझे लगता है मेरे मालिक का हुक्म है, परवरदिगार का हुक्म है, मैया रानी का हुक्म है, मेरे कन्हैया का हुक्म है और उनका कुछ इशारा है। मुझे लगता है कि इसे पूरा वो कराएंगे और जनता को पहली बात तो इसे करके जाएंगे। अगर कहीं कुछ ऐसा हुआ कि नहीं कर पाए दोबारा आएंगे और फिर इसको लागू करवाएंगे। ठीक है। 17 सूत्रीय मांगों में उपस्थित बैनर तले 17 सूत्रीय मांगों के मुखिया और हरियाणा सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार सिंह भड़ाना आज लोगों को संबोधित कर रहे थे और ये 17 सूत्रीय मांगों को लेकर जो आंदोलन चल रहा है, इन्होंने एक स्वर में बोला कि ये हरियाणा वासियों के हक की आवाज़ है, हक की लड़ाई है जो केवल मैं अकेले नहीं लड़ सकता, इसमें सभी की एकजुट होने की आवश्यकता है। और इस आंदोलन में सभी ने एक सुर में हामी भी भरी। तमाम बातों को लेकर चर्चा करेंगे। लगातार 17 सूत्रीय मांगों को लेकर हरियाणा सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री अपनी मांगों को लेकर मने हुए हैं और सबसे बड़ी बात जो बड़ी सरदारी है, इनकी इस आंदोलन में हामी भी भर रही है। सर, आज के इस आंदोलन में जो लोगों को संबोधित करा और एक स्वर में लोगों ने आपके साथ खड़े रहने की हामी भी भरी, क्या लगता है 17 सूत्रीय मांगों को असर अब दिख रहा है लोगों में एकजुटता को लेकर? ये सबके हक की लड़ाई है और हर आदमी लड़ना चाहता है, वो अलग बात है कभी किसी की कोई मजबूरियां बन जाए। लेकिन आज हरियाणा की 3 कॉन्स्टिट्यूंसी में के लोग अभी हमें मिले हैं, तो उनका पूरा है कि भाई हम पूरा हरियाणा में चलेंगे और ये हक जो है, जो एक आम आदमी को ज़रूरी है जीने के लिए, वो हक हमको ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं मांग रहे कि जो दिया नहीं जा सकता या हो नहीं सकता है। हम ऐसा मांग रहे कि जो एक परिवार को, अपने बच्चों को, अपने बड़ों छोटों का इलाज करा सकें, उनको पढ़ा सकें, उनको खाना खिला सकें, मतलब मायूस ना होना पड़े किसी काम के लिए। मतलब जो चीज़ की ज़रूरत पड़े बच्चों के लिए और बड़ों के लिए, तो वो उनको मिलनी चाहिए। इस लायक हम साधन चाहते हैं। 17 सूत्रीय मांगों को लेकर इन्होंने कहा कि मैं कोई मांगे अमीर के लिए नहीं कर रहा हूँ, गरीबों के लिए कर रहा हूँ, जिनमें स्वास्थ्य आते हैं, उनकी खुशियाँ आती हैं, छत आती है। तमाम मांगों को लेकर समेट कर ये 17 सूत्रीय मांगों को इकट्ठा कर सभी को एक सूत्र में पिरोने का काम कर रहे हैं। काफ़ी बार ऐसा होता है कि 104 बुखार होने के बाद भी इस सभा को संबोधित करने पहुँचते हैं केवल ये कहकर कि मेरा पर कुछ कर्ज है इस जनता को जो कि मुझे उतारना है। क्या लगता है सर, जिन उम्मीदों के साथ, सपनों के साथ उतरे हैं, जो एक जोश आप में भर देता है सेवा करने का, वो धरातल पर लागू हो पाएगा? अगर वो कहते हैं ना कि मालिक के बगैर तो कुछ भी नहीं होता, पर मुझे लगता है मेरे मालिक का हुक्म है, परवरदिगार का हुक्म है, मैया रानी का हुक्म है, मेरे कन्हैया का हुक्म है और उनका कुछ इशारा है। मुझे लगता है कि इसे पूरा वो कराएंगे और जनता को साथ इकट्ठा लेके चले। तो आप ये देख सकते हैं, अक्सर देखा होगा कि आपने 104 बुखार के बाद भी इस सभा को संबोधित करने पहुंचते हैं केवल ये कहकर कि मैं कुछ ऐसा कर जाऊं कि मेरे जीते जीना सही, लेकिन मेरे जाने के बाद मुझे लोग अक्सर याद रखें कि मैं तमाम तरह की सुविधाओं को लेकर उन आमजन को पहुंचाऊं। सबसे बड़ी बात ये अक्सर ये कहते हैं कि मेरी मांगे कुछ अमीर लोगों के लिए नहीं है, उन गरीब लोगों की है जिनकी छत की आवश्यकता है, जिनको अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यकता है, जिनको अच्छे जीवन की आवश्यकता है। एक सपना पूरा करने का ये काम कर रहे हैं केवल हरियाणा वासियों के लिए। अक्सर ये कहते हैं कि हरियाणा से मैं कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा, केवल अपनी आमजन को उनकी सुविधाएं पहुंचा दूं, मेरा एक यही सपना है। इसमें सर भारी सरदारी भी आपको सहयोग कर रही है। क्या लगता है आपको कि इस सहयोग को, उस प्यार को अगर कोई सरकार मानती है तो उसको लागू करने में आपको विश्वास वो जीत पाएगी? क्योंकि अक्सर ये कहते हैं आप कि मतदाता तो हमारे हैं, या तो हमारी मांगे पूरी कर दो या हम वोट की ताकत से अपनी मांगों को मनवा लेंगे। ऐसा है ना कि आम पंच, सरपंच, नंबरदार, मोअज़्ज़िज़ लोग जो है ना, वही इस मीटिंग में आ रहे हैं जी। और वो ये निर्णय कर लेंगे भाई हम उसी व्यक्ति को, उसी एमएलए को बनाएंगे, उसी एमपी को बनाएंगे जो हमारी बातों को हमें सपोर्ट करेगा। तो जो व्यक्ति बनेगा और वो हमारी बात को सपोर्ट करेगा तो वो देना ही पड़ेगा सरकार, क्योंकि सरकार ही वो बनेगी जो इसको देगी। बिल्कुल
सर अक्सर आप लोगों से ये कहते नज़र आते हैं कि 17 सूत्रीय मांगे मान लो, और आपके एक जो नारा है आपकी 17 सूत्रीय जो समिति को लेकर, या तो हमें दे दो हाथ जोड़कर या हम अपनी वोट की ताकत से मनवाएंगे। आमजन को कहीं ना कहीं ये समझाने का भी आप वो प्रयास कर रहे हैं कि हमारी वोट की ताकत कितनी है। हाँ, तो वही है, मैं तो वो कहता है ना, मैं तो खुद कहता हूँ सबको कि भाई मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे, जब 1-2 रैलियाँ हो जाएंगी फिर मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे कि जी आप, ये हर एक व्यक्ति की एक बड़ी समस्या है और ये देने से सरकार का भी नाम और मुख्यमंत्री का भी नाम और हरियाणा का भी नाम पैदा हो जाएगा, बहुत बड़ा नाम हो जाएगा अगर ये लागू हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात तो आगामी भी मांगेंगे हम जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी से मांगेंगे सबसे पहले तो वही दें, अभी 2 साल बाकी है, 1 साल में पूरा कर दे तो ये सारा समर्थन उन्हीं को होगा। सबसे बड़ी बात, ये किसी पार्टी के बैनर तले इन मांगों को नहीं मनवा रहे हैं, अपनी जनता के सहयोग से उन बातों को मनवाने का काम कर रहे हैं। और इनका अक्सर यही बात रहती है कि हरियाणा से मैं कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा। लेकिन सर, हरियाणा की जनता अगर आपको किसी सत्ता में बिठाकर अपनी सेवा करने का मौका दे तो क्या उनको वो अवसर मिलेगा? देखिए, ऐसा है ना कि आदमी की जबानी तो है, अफसर ही अफसर है, बनाने वाला बड़ा होता है, बनने वाला बड़ा नहीं होता। जो लोग कुछ जनता बनाएगी और हम जिन लोगों को बनाएंगे वो जनता के लिए काम करेंगे, ऐसे लोगों को बनाएंगे। तो खुद बनने की जरूरत नहीं है, बनाने की जरूरत है। बिल्कुल। मेरा आखिरी सवाल, आगामी 19 फरवरी को एक बड़ी रैली का आयोजन करने जा रहे हैं जो कि नूह से शुरुआत हुई थी। इन्होंने कहा है कि नूह से ही पहले शुरुआत करके इन्होंने सरकार में जो अपनी एक अच्छी उपलब्धि है वो गाड़ी थी। अब दोबारा से वो आगामी जो 19 फरवरी को जो रैली आयोजन होने जा रही है, इनका ये सवाल ज़रूर अक्सर आमजन से रहता है कि अपनी वोट की ताकत को ज़रूर पहचानें। अगर आपको चीज़ें नहीं मिल रही या आप तक चीज़ें नहीं पहुंच रही तो अपनी वोट की ताकत को ज़रूर पहचानें। आपके वोट के बल पर ही सरकार बनती है और वही वोट की ताकत अक्सर थोड़े से लोभ के लालच में बिखर भी जाती है। तो सर, आमजन को वोट की ताकत समझाते हुए क्या कहना चाहेंगे हरियाणा वासियों को? यही है कि उनकी अपनी वोट की ताकत जब वो इकट्ठी कर देंगे, क्योंकि अगर वो बट जाती है तो उसका कोई मूल नहीं रह जाता है, लेकिन जब वो इकट्ठी हो जाएगी तो उसके बगैर कोई सरकार बनेगी ही नहीं। जब सरकार नहीं बनेगी तो जिसे सरकार बनानी होगी उनके पास आएगा और उनकी बातों को पूरा करेगा। तो आप ये देख सकते हैं कि काफ़ी तबीयत ख़राब होने के बाद भी 104 इन्हें बुखार भी रहता है और फिर भी उस जोश के साथ ये मैदान में उतरते हैं कि मेरे पे कुछ कर्ज बाकी है। अक्सर इनके मुंह से आपने यही कहते हुए सुना होगा कि मेरे पे कर्ज बाकी है, उसी कर्ज को उतारने के लिए मैं अक्सर जनता के बीच में चला जाता हूँ और वही मेरे अंदर मनोबल को है जो बढ़ा देता है। तो इन्हीं चीज़ों के साथ ये अक्सर अपनी बातों को कहते हैं, सर जो सपना है पूरा हो जाएगा क्या? उम्मीदों के साथ, उस खुशी के साथ फिर संतुष्टि आपको लगेगी, क्योंकि सत्ता से तो कोई लोभ रहा नहीं है आपको। वो पूरी होगी। अगर पूरी नहीं होगी तो फिर परमात्मा का जो एक नियम है, एक सच्चाई है, वो पूरी नहीं हो पाएगी। वो तो मैंने कह ही दिया है कि भाई पहली बात तो इसे करके जाएंगे। अगर कहीं कुछ ऐसा हुआ कि नहीं कर पाए तो हिंदू में तो दोबारा भी आते हैं, इस्लाम में तो दोबारा आते नहीं लोग जी। लेकिन हिंदू में फिर दोबारा आएंगे और फिर इसको लागू करवाएंगे। बिल्कुल ठीक बात कही आपने। तो आपने देखा 17 सूत्रीय समिति के मुखिया और हरियाणा सरकार के पूर्व मंत्री करतार सिंह भड़ाना के साथ हमने आपको खास बातचीत करा और किस तरह उनके सपने हैं और किस तरह को सपने को संजो करके कहते हैं कि यमुनानगर तक जाकर इन चीज़ों को ज़रूर मनवाऊंगा और नहीं करा तो दोबारा इस जन्म में आकर 17 सूत्रीय मांगों को ज़रूर मनवाऊंगा। मंत्री ना सही, वोट की ताकत तो मेरे हाथ में आगे भी रहेगी। तो आप इन खबरों के साथ A to Z के न्यूज़ के माध्यम से ज़रूर बने रहिए। मेरे साथ आरती राय, कैमरामैन गोविंद सोलंकी।